गाइस, आज है BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीटिंग पीपल। सो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो पहला है हम लोग का रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसमें हम लोग ने मैंने लास्ट में बताया था कि नॉर्मली जब हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं तो ये बोल के ग्रीट करते हैं, हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड बोनजोर। ठीक है, और इस पैराग्राफ में यही बोला गया कि हमेशा हम लोग हर पीपल को अलग तरह से ग्रीट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग अपना डे करते हैं ग्रीटिंग करने से, फैमिली मेम्बर्स को ग्रीट करते हैं, फ्रेंड्स को ग्रीट करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सबको ग्रीट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ग्रीट करते हैं। तो ग्रीटिंग हर जगह होती है। इनफैक्ट जब हम लोग किसी से कुछ खरीदते हैं, चाहे वो बस टिकट्स हो, ट्रेन टिकट्स हो, हम उसको भी ग्रीट करते हैं। और हर स्पेशल ओकेज़न में ग्रीट करना अलग होता है। बर्थडे में अलग होता है एंड उसके बाद में एनिवर्सरीज में अलग होता है। तो ये इसका पहला पैराग्राफ का ये था। ठीक है, और हर कंट्री में अलग होता है ग्रीट करने का तरीका। ग्रीटिंग इज़ आर ए वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। वाइल लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज़ हाउ टू ग्रीट पीपल। कोई भी दूसरा लैंग्वेज सीखने से पहले ये सिखाया जाता है कि पीपल को ग्रीट कैसे करते हैं। थिंक अबाउट ग्रीटिंग डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट ओकेजन। वही चीज़ बताया गया है कि हम लोग नॉर्मली कैसे ग्रीट करते हैं और स्पेशल ओकेजन में ग्रीट करने का दोनों अलग तरीका होता है। ठीक है, इज़ द ग्रीटिंग डिफरेंट व्हेन इट इज़ अ स्ट्रेंजर। और किसी स्ट्रेंजर को अगर हम लोग नहीं जानते, उन लोग को ग्रीट अलग से किया जाता है एंड किसी जान पहचान लोग को अलग से किया जाता है। तो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब ग्रीटिंग का अलग पैराग्राफ पे। ग्रीटिंग एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर ह्यूमन बींग। हमेशा दिखाता है कि दूसरे ह्यूमन बींग के साथ मतलब हमारा कैसा इंट्रैक्शन है, वो कैसा है। ग्रीटिंग अ पर्सन मीन्स टेकिंग द टाइम टू रिलेट टू ए पर्सन इन अ पर्सनल वे। ग्रीटिंग करना मतलब किसी को जानना, पर्सनल वे में टाइम लेके जानने का एक फर्स्ट स्टेप है। ग्रीटिंग में बी कन्वेड थ्रू वर्ड्स स्पोकन और रिटन थ्रू जेस्चर्स। चाहे ग्रीट हम लोग कर सकते हैं बातें करके या जेस्चर्स करके, जैसे हाय करके, हैंडशेक करके, नमस्ते करके, ये सब। While a quick hello or hi conveys a casual spoken greeting, shaking hands, embracing or hugging a person, kissing people on the cheeks, or joining one's hand in a simple namaste are some of the gestures people across the world employ to get greet people from different cultures. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से स्वागत किया जाता है। ग्रीट करना मतलब स्वागत करना। कोई जैसे अगर USA में है तो चिक्स पे किस करके किया जाता है, तो वो उन लोगों का कल्चर का फॉर्म है। हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग नमस्ते करके करते, तो वो हम लोग का कल्चर का फॉर्म है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, वाइल द शेकिंग ऑफ हैंड्स इन USA इज़ अ फेयरली फॉर्मल वे टू ग्रीट पीपल यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वही यही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि यहाँ हम लोग इंडियन पीपल्स फोल्डिंग हैंड्स करके गले मिल के करते हैं, लेकिन USA में शेक हैंड्स करके किया जाता है। टचिंग पीपल्स फीट स्पेशली इन ओल्डर पर्सन इज़ अ मोर फेवरेट फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, स्पेशली इन रूरल इंडिया। ठीक है, पैर छू के किसी का आशीर्वाद देना, ये एक फॉर्म है। Wherever you are in the Arab world, greetings and taking leave are important part of the conversation. कहीं पे भी हो, greeting हर जगह बहुत important है। Arabs tends to be more elaborate than Westerners. जो अरब कंट्री है, अरबियन कंट्री है, वो वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा importance gather करते हैं in case of greeting people. Even when they address a stranger, their greeting is highly structured as is their leave taking. ठीक है, they use standard polite expression for the purposes. तो उन लोग बहुत स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं बिहेवियर अपने पर्पसेस के लिए। इट इज़ नॉर्मल व्हेन मीटिंग समवन सोशली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन मीटिंग एनीवन यू ऑलरेडी नो। हम लोग किसी एक पर्सन को जाने वो अलग होता है, और किसी एक स्ट्रेंजर को जाने तो उसको हम लोग जानते रहते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इवन इफ़ यू जस्ट बम्प इनटू देम इन द स्ट्रीट टू फॉलो द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग बाय इंक्वायरिंग आफ्टर द हेल्थ। समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट? तो ये सब आपको खुद सॉल्व करना है एंड ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही है। अब नेक्स्ट है हम लोग का वोकैबुलरी। हम लोग प्राय सब खत्म कर दिया है। जो लास्ट का पार्ट है वो है ग्रामर, वो आपको खुद को देखना होगा। ठीक है, तो वी हैव गिवन ए फ्यू जेस्चर एंड वर्ड यूज फॉर ग्रीटिंग इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो ये फ्यू वर्ड्स है, इसका कैसे ग्रीटिंग करना है वो बताते हैं। ठीक है, इसमें पूरा बताया गया ओकेजन सिचुएशन में। हेलो, फर्स्ट ग्रीटिंग वर्ड है हम लोग का हेलो। जो नेचर ऑफ ग्रीटिंग जेस्चर है वो हम लोग का इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल जो हम लोग फ्रेंड्स फैमिली के साथ करें वो। ओकेजन और सिचुएशन दिया गया कॉमन ग्रीटिंग यूज्ड व्हेन ग्रीटिंग मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डे। ओकेजनली भी इनफॉर्मली हम लोग किसी को पहली बार मिल रहे हैं तो कैसे करना है हम लोग को। पीपल विद होम द ग्रीटिंग में भी यूज फॉर एनीवन ओल्डर यंगर और पेयर ग्रुप। किसी भी दूर के रिश्तेदार को मिलना पहली बार, या किसी भी स्ट्रेंजर से पहली बार मीट करना, ऐसा कुछ जब हो तो हम लोग इनफॉर्मली कैसे
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग को ग्रीट करना होता है, ये बता देता है। बॉन्जोर जब इनफॉर्मल होता है वो हेलो इन फ्रेंच होता है। जो बॉन्जोर है ये हम लोग का इनफॉर्मल ग्रीटिंग है और ये होता है हेलो इन फ्रेंच, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग इन इंडिया बाय जॉइनिंग वंस हैंड टुगेदर, वो तो पता ही है। शेकिंग हैंड्स जो हम लोग शेक करते हैं जो यूएसए में होता है वो है फॉर्मल, ठीक है। गुड मॉर्निंग यूज्ड ओनली इन द मॉर्निंग बिफोर नून एंड व्हाट्सअप यूज्ड बिटवीन फ्रेंड्स और इक्वल्स, ठीक है, समझिए। Match the informal expression in column A with their more formal match expression given in column B। तो किसका किससे मिलता जुलता है वो आपको मिलाना है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको मिला लेना, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है ग्रामर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस आर वर्ड दैट हैव बीन शॉर्टेंड, मतलब जो बड़े वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म्स, डज नॉट का डजेंट, शैल नॉट का शुडेंट, शैलेंट, शुड नॉट का शुडेंट, उस टाइप का, ठीक है। दिस इज डन बाय मिसिंग आउट लेटर्स एंड एस्ट्रो रिप्लेस द मिसिंग लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल डजंट फॉर डज नॉट, विल फॉर विल, वी विल, इट्स फॉर इट इज़ एंड देयर फॉर दे आर, ठीक है। ये सब आपको बहुत आगे जाके काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको देखना है। कॉन्ट्रैक्शंस आर जनरली यूज इन स्पीच एंड इनफॉर्मल राइटिंग। इसको फॉर्मली नहीं लिख सकते, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था, इसको फॉर्मली नहीं लिखा जाता है, इनफॉर्मली लिखा जाता है। तो दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज इन ईमेल्स। तो इसको हम लोग जब नॉर्मली फ्रेंड्स से बात करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ईमेल लिख रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मीटिंग में हो एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हम लोग को हमें इसको लाइक फुल इंग्लिश को यूज़ करना है, डेट इज़ इट इज़, वी विल, इस टाइप का। या इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी हम लोग को फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये सब का शॉर्ट वर्ड्स देना है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आई एम का आई एम, आई कॉमा एम, ठीक है, आई एम। सीज का सीज, सी कॉमा एस। इसी तरह आपको आपका ये कंप्लीट करना है। अगर दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज करना, आई मीन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी इसमें, ठीक है। विल नाउ सी हाउ दे आर यूज्ड एंड यूज्ड इन इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था आई एम का आई एम, ये रहा। आई एम पवन ढींगरा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई कलीग प्रीति शुक्ला, सी इज़ फ्रॉम मार्केटिंग 2, वी हैव बिन वर्किंग टुगेदर फॉर 2 years। तो आप फोकस कर सकते हो, जो बोल्ड ब्लैक लेटर्स में है वो होता है हम लोग का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आई एम, आई वुड का आइड, एंड सीज का सीज, वी हैव का वीव, ठीक है। तो इस टाइप का आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना है, ठीक है। अब here are some expression commonly used in introduction and greetings, read them using appropriate contracted forms। तो उसी तरह से अब इसमें दिया कि आई एम निधि वाधवानी, तो यहाँ एम रिप्लेस करके आई कॉमा एम आप दे सकते हो, आई एम निधि वाधवानी, ठीक है। बाकी आप खुद सॉल्व करना, जितना आप खुद सॉल्व करोगे उतना आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट है हम लोग का लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये भी आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन, देन कंपेयर रिस्पॉन्सेज विद द ऑडियो ऑन सीडी टेप स्किट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ग्रीट समवन फॉर्मली, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है, नाउ इमेजिन दैट यू आर टॉकिंग टू ए विजिटर, यू विल हियर हर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन ऑन ऑडियो, यू मस्ट रेस्पॉन्ड टू वेदर सी सेज, स्पीक आफ्टर द बीप, मतलब ये आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे हमने विक्टोरिया एंड उसका किया था पहले कॉन्वर्जेशन में, उसी तरह इसका करना है आपको रिप्लाई। कोई एक आपको बोल रहा है गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्दीकी, तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एंड फिर वो जो रिप्लाई करेगा आपको उस तरह से आंसर देना, ठीक है। सो बाकी ये प्रैक्टिस ऑफ द ओन है। अब हम लोग देखते हैं सैम्पल ऑफ ग्रीटिंग। स्टार्टिंग अ कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग पीपल फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। ऑब्वियसली कुछ भी शुरू होता है तो वो बात करने से ही कंफर्टेबलनेस आता है, वो बात होती है, ठीक है। यू मे हैव टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन वाइल वेलकमिंग विजिटर्स, एंड व्हेन यू डोंट नो अदर्स एट मीटिंग पार्टी और सोशल गैदरिंग, यू मे हैव टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। चाहे आप किसी से मिले या आप गेट टुगेदर में हो या फिर आप पार्टी में हो या आप किसी को नहीं भी जान रहे हो, तो किसी भी चीज़ का हम लोग शुरुआत एक ग्रीटिंग से करते हैं ताकि वो कन्वर्जेशन में कन्वर्ट हो। स्टार्टिंग ए कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स 3 steps। ग्रीटिंग एज अ पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। आस्किंग आफ्टर द पर्सन्स वेलबींग, फिर उसके बारे में भी कुछ पूछो, ठीक है। द फॉर्मूलाज फॉर दिस आर फिक्स्ड एंड यूजुअली कैरी नो लिटरल मीनिंग।
ऐसा ही होता है, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता. वी से गुड मॉर्निंग इवन इफ इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग एंड द आंसर फॉर हाउ आर यू इज़ फाइन थैंक्स इवन इफ़ यू आर नॉट वेल. तो बेसिकली हम लोग गुड मॉर्निंग ये सब बोलते हैं. अगर कोई हम लोग को पूछे कि हाउ आर यू, तो हम लोग फाइन ही बोलते हैं. अगर ठीक नहीं हो तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि नो आई एम नॉट वेल. कभी कभी ये सब डायरेक्ट आंसर्स भी नहीं दिया जाता है, तो बेसिकली ये सब ही बोला जाता है. ठीक है. No one except your close friends really want to know about your troubles, as I said. These are routine courtesies, they are followed. The expression you will use vary according to your relationship. तो हम लोग उसके साथ में ओपन होते हैं जो इसके साथ हम लोग क्लोज हो. एंड नॉर्मली बेसिकली हम लोग उनका रिप्लाई इतने ही कैजुअली देते हैं अगर कोई हाउ आर यू या कुछ भी पूछे हम लोग. ठीक है. तो ये सब आपको खुद करना है, आपको बस रीड करना है, गो थ्रू करना है, दैट्स इट. एंड यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है. So yeah, I hope you find the entire session of business communication first unit helpful. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, बिकॉज each video contains a lot of efforts. So please like, share and subscribe. Okay.